जानती कि मैं संडे स्कूल का स्टूडेंट एलिया आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ परमेश्वर के 10 आज्ञाएं। तू मुझे छोड़, किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए मूर्ति खोद के नाम बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू किसकी घर की तू कोई झूठी गवाही न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, तू किसी की कोई घर की चोरी न करना। और पुस्तकों के नाम उत्पत्ति, निर्गमन, लेवावस्था, गिनती, उसका विवरण, यीशु, न्याय, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला त्याग, दूसरा त्याग, पहला राजा, दूसरा राजा, एजरा। आराधना। आज मैं आप सबको आगे में से सुनाने जा रही हूँ। वचन 27। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चराई में उठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी लाता है, वह धर्म के मार्ग में अपने नाम की निमित्त मेरी गवाही करता है। चाहे मैं बहुत पार की भरी उतराई में से गुजरूं तो भी मैं हमसे ना डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सौटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तुम मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं हवा की धाम में सदा वास करूंगा। आमीन। वचन 57। क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों पे नहीं जलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले मंदिर में बैठता, परंतु वह अपने हवा के स्तर से प्रसन्न रहता और रात दिन अपने हवा के स्तर पर ध्यान लगाए रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाम की तरह लगाए जाते हैं और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह अपने हृदय से फलता है, इस कारण जो कुछ क्रूस करे वह सफल ही होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वह उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में से ना आ सकेंगे, न पापी धर्म की मंडली में उठाएंगे, क्योंकि वह धर्म को मार जानता है, परंतु दुष्ट को मार नष्ट हो जाएगा। आमीन। वचन 100। हे सब पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद के साथ उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। आमीन। पहाड़ी उपदेश। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्ति किए जाएंगे। धन्य है जो दयावान है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखने पाएंगे। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठी बातें बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताया था। आमीन। आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, नम्रता, विश्वास, संयम। सबको प्रेज द लॉर्ड।
आज मैं आप सबको कुछ वर्ष सुनाने जा रहा हूँ। नीति वचन 1 के 8 मेरे पुत्र तो अपने पिता की शिक्षा को। मैं संडे स्कूल ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦੀ 13 ਅਧਿਆਏ 1 ਦੀ 6 ਆਈ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। हे प्रभु मेरे परमेश्वर तुम कदों तक मैनू भुलिया रहेगा कि सदा तक तुम कदों तक अपने आप को मेरे तो लगा ही रखेगा। मैं कदों तक अपने मन दीयां सोचां विच डुबिया रहांगा। कदों तक मेरा मन रात दिन पीड़ा नाल भरिया रहेगा। कदों तक मेरे वैरी मेरे विरुद्ध जेतू रहणगे। हे प्रभु मेरे परमेश्वर तुम मेरे वाल ध्यान दे उते उत्तर दे किते मैं मौत दे मुंह विच ना चला जावां। तुम मेरे वैरी नूं इस तरह ना कहण दे। मैं उस वैरिया नूं मेरे विरुद्ध जाण ते आनंदित ना होण दे, पर मैं तेरे नाल खत्म होण वाले प्यार ते भरोसा रखिया है। मैं तेरे द्वारा मेरी मुक्ति दे आनंदित होवांगा। आमीन। संडे स्कूल ਦੀ स्टूडेंट सारा ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਜ਼ਬੂਰ 23। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਯਾਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧੁਨ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਕਾਦਿਆ ਜੀਵਾ ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਕਾਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। पर मैं मौत की शान की वादी विच भी फिरा मैं किसी बदी तो नहीं डरांगा। तू जो मेरे नाल है तेरी छोटी ते तेरी लाठी है मैंने तसीली दिंदी आ। तू मेरे विरुद्ध मेरे सन्मुख मेरे अगे वेच छंदा है ते मेरे सिर उत्ते कैसे शहर मेरा कटोरा भरिया है। सच भलाई है ते जा जोर कर मेरा पीछे करने गया अते मैं सदा यहोवा दे घर विच बसांगा। जेएमसी के लिए सारी संगत को जेएमसी के संडे स्कूल का स्टूडेंट आज आप सबको सुनाने जा रहा हूँ भजन संहिता 123। हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे तेरे दासियों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की और जैसे अपनी दासियों की आंखें अपने स्किन की ओर लगी रहती है वैसे ही हमारी आंखें भी हमारे परमेश्वर यहोवा तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह करे यहोवा हम पर अनुग्रह करे क्योंकि हम बहुत ही अपमान से भर गए हैं। हमारा जीव सुखी का झट्टू और हम पापों से बहुत ही भर गया है। सबको प्रेज लो। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता सिंह दसवें। पहला कम सच्चा एकता दूसरा कम मूर्ति की पूजा करनी तीसरा कम खुशी वर्ती करना चौथा कम सभी कीर्तन करना पांचवा कम मुक्ति करना छठवां कम पूर्ण करना सत्रहवां कम चोरी करनी अठवां कम बनाने करना नौवां कम झूठी गवाही देनी दसवीं गुरुवारी चीज़ें रानी करना। सबको प्रेरणा सबको प्रेज लॉर्ड। मैं अभिषेक लुधियाना संडे स्कूल का स्टूडेंट आज मैं आप सबको सुनाऊंगा मत्ती की अंजील 13 बाब उसकी 44 से लेकर 50 आयत तक। स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य एक खेत में छिपाए हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। मारे अनंत के उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है
जो महंगे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिल गया तब उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है जो समुद्र में फेंका गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। जब जाल भर गया तब मछुआरे ने जाल को किनारे पर खींच लिया और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा कर ली और निकम्मी फेंक दी। कुछ ऐसा ही जगत के अंत में होगा। स्वर्गदूत दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और आग के कुंड में डालेंगे जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सारी संगत ਨੂੰ ਵਿਚੈਂਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਜਿਹੇ ਨਟੀ ਭੋਹ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ है ਅਤੇ दुष्टां का राह नाश हो जाएगा। आमीन। खुदा के संतो और आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नरगिस होसना संडे स्कूल लुधियाना की स्टूडेंट आज आप सभी के सामने बाइबल के विषय उपवास पर बात करने जा रही हूँ। लोगों को दिखाने या लोगों को प्रभावित करने के लिए उपवास न करें। मत्ती 6:16 यदि हम लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं तो स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है उससे आशीष या इनाम नहीं पाएंगे। योएल 2:12 और 13 खुदा यह मानता है अभी भी सुनो, अपने वास कर अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। बाइबल में खुदा के दास दासियों ने उपवास रखकर प्रार्थना करी। परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य उनके जीवन और उनके देश में किए। याद रखें, उपवास हमेशा एक बड़ी आशीष लेकर आता है। बड़ी बड़ी आत्मिक जागृति भी हमेशा उपवास से ही आती है। अब मैं आपके सामने बाइबल हमें जो बताती है कि उपवास की क्या विशेषताएं हैं बताने जा रही हूँ। पहला, उपवास से विजय होता है। राजा यहोशापात ने जब उपवास के साथ प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी सेना को 3 शत्रु राजा से विजय किया। दूसरा, उपवास से नम्रता और दीनता प्राप्त होती है। राजा अहाब ने जब उपवास के साथ प्रार्थना की तो वह नम्र और दीन हो गए और परमेश्वर ने उस पर आने वाली सब समस्या को दूर कर दिया। तीसरा, उपवास से देश में आने वाली विपत्ति टल जाती है। नीनवे देश जो हानि करने का ठाना था, जब उस देश में क्या छोटे क्या बड़े सभी लोगों ने मिलकर उपवास के साथ प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उस देश को नाश नहीं किया बल्कि उस पर विपत्ति को टाल दिया। चौथा, परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुने जाना। पहली शताब्दी के कलीसियों के लोगों ने जब उपवास रखकर प्रार्थना करी तो परमेश्वर की कलीसिया ने उसके पर अपनी मान रखा। पांचवा, उपवास समस्या का समाधान निकाल सकता है। जब हम उपवास रखकर उपवास समस्या का समाधान निकाल सकता है। आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सबको मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज मैं क्रिस्टल संडे स्कूल की स्टूडेंट, लुधियाना संडे स्कूल की स्टूडेंट आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है परमेश्वर से प्यार। तो आज हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर के साथ किस तरह का प्रेम होना चाहिए और क्यों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम खुदा के पवित्र आत्मा के बगैर हम क्या हैं। तो हम देखते हैं, आपके मनों में सही जवाब आया होगा, हम पवित्र आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं है। ये पर हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम पवित्र आत्मा के बगैर एक उस दिए के समान है जो बिना तेल के हो। तो यानी हमें खुदा सिर्फ हमें ऊपर ही ऊपर से धर्मी नहीं दिखना है, परंतु हमें पूरी रीति से खुदा के रूह से भरना है और पूरा पूरा भरना है। तो हम देखते हैं कि हमें पूरा पूरा ही खुदा के रूह से क्यों भरना है। हम देखते हैं एक सोता हो तो वो यदि पूरी रीति से भरा हो तो उसमें कोई और चीज मिल सकती है नहीं। तो उसी तरीके से जब हम खुदा के रूह से पूरी रीति से भरे होते हैं तो हमें कोई और चीजें कार्य नहीं कर सकती। और यदि हम लोग ना भरे हों, हम आधे अधूरे भरे हों, तो हमें और चीजें, दुनियावी चीजें कार्य करेंगी। और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग 2 किश्तियों में पैर रखकर चल नहीं सकते। हम लोग आज भी डूबे तो हम लोग कल भी डूबेंगे और हम लोग पूरी रीति से खुदा की मर्जी के मुताबिक चल नहीं सकते। तो हम लोग देखते हैं कि फिर पूरी रीति से भरना किस तरह है। हम देखते हैं एक परिवार में जिस तरह मोहब्बत हो,
परिवार में मोहब्बत हो, दोस्तों में मोहब्बत हो, आपके भाई बहनों में मोहब्बत हो, तो वो उनको एक करती है। तो जब हमारा परमेश्वर के साथ जो प्रेम हमारा होना चाहिए वो हमें परमेश्वर के साथ एक करती है। हमें हमारा खुदा के साथ रिलेशन जो बिल्ड होना चाहिए वो हमारा करती है, हमारा खुदा के साथ तालमेल होता है, तो हमारा चरित्र जो खुदा के मुताबिक होता है वो होता चला जाता है। तो बाइबल हमें क्या बताती है कि कौन सा प्रेम जो हमारा खुदा के साथ होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है जो उसका नाम है अगापे प्रेम, यानी आप उसे इश्क भी कहते हैं, यानी अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, जिसमें खुदा कोई कंडीशन नहीं देखता, खुदा हमारे हालात नहीं देखता, हमारे गुनाह नहीं देखता, हमारी परेशानी नहीं देखता, परंतु हमसे प्रेम रखता है। और ये चीज खुदा ने जाहिर की है अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान करके। तो हम देखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा खुदा के साथ इश्क होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप खुदा के साथ मोहब्बत में बढ़ते हैं, आप दिन ब दिन अपने आप में चेंजेस देखना शुरू करेंगे, आप अपने आप में अंतर देखेंगे, क्योंकि जब आप खुदा के साथ मोहब्बत में बढ़ते हैं तो आप खुदा के साथ वफादार रहना पसंद करते हैं, खुदा के मुताबिक रहना पसंद करते हैं, और यही चीज इसी दौरान आपका एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है जो कि खुदा के मुताबिक होता है, यानी आप खुदा के योग्य बनते हैं और फिर खुदा का रूह वो आप पर जुम्बश करता है। हालेलुया। तो इसी रीति से हम देखते हैं, और ये चीज हम ध्यान रखें कि खुदा के साथ हमारा इश्क होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जो है वो आपके लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, आपके दोस्तों के साथ हो, परंतु जो इश्क का स्थान है आपके हृदय में वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का हो। जिस तरह हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी पहली आयत में देखते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। तो इसीलिए खुदा के साथ इश्क रखें, और ये हम ये भी जानते हैं जो खुदा नाल इश्क रब नाल हो गए ता कमाल होता है। हालेलुया। तो इसी तरह खुदा के साथ आपका इश्क हो, खुदा के साथ इश्क करें और खुदा के रूह से 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं